आजकल हमारे मुआशरे में बहुत सारी बुराइयां आम हो चुकी हैं, लेकिन उन बुराइयों में से एक बुराई जो बहुत तेज़ी के साथ आम हो रही है और लोग इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वह बुराई ये है कि वालिदैन अपने बच्चों का निकाह ज़्यादा देर में किया करते हैं। इस हवाले से मुफ्ती तारिक मसूद का बयान आप मुलाहज़ा करेंगे और इससे आप फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बातें एक्सप्लेन कर देना मुनासिब समझता हूँ। जब वालिदैन अपने बच्चों का निकाह टाइम पर नहीं कराते हैं तो चूँकि हर एक इंसान में एक ज़रूरत है, एक ख्वाहिश है कि ऐसी ख्वाहिश और ऐसी ज़रूरत है कि जिसको पढ़ाने के ज़रिए, चाहे वो दुनियावी तालीम हो या दीनी तालीम हो, किसी भी ज़रिए से इसे दबाया नहीं जा सकता है। ये एक फितरी चीज़ है जो हर एक इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों में होता है। तो इसको पढ़ाई से टाला नहीं जा सकता है, या किसी के अदब सिखाने के ज़रिए, या अच्छी बातों की नसीहत के ज़रिए, या ज़िक्र व अज़कार के ज़रिए, या कुरान करीम की तिलावत के ज़रिए। ये जितने भी ज़राए हैं, इन तमाम ज़राए को अपना कर भी इसे रोका नहीं जा सकता है। इसके रोके जाने का एक ही तरीक़ा है जिसको इस्लाम ने बताया है, जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि आप वालिदैन अपने बच्चों का निकाह टाइम पर करा दिया करें। जब टाइम पर करा दिया करेंगे तो फिर ऐसी सूरत में जब उसे एक हलाल चीज़ हलाल तरीक़े से मिल रही होगी, उसकी ज़रूरत पूरी हो रही होगी, उसकी जिनसी ख्वाहिशात मुकम्मल हो रही होगी, तो फिर वो दूसरी तरफ नहीं जाएगा। जब वो दूसरी तरफ नहीं जाएगा तो फिर उसके लिए आगे की ज़िंदगी नहायत आसान और खुशगवार होगी। लेकिन अगर आप टाइम पर उसका निकाह नहीं कराएंगे तो फिर वो बुराई में मुब्तला हो जाएगा। उसके बाद फिर जब आप निकाह करेंगे तो चूँकि इस दरमियान में उसके बहुत सारे नाजायज़ ताल्लुकात हो चुके थे, अब उस नाजायज़ ताल्लुकात को ख़त्म करना यह उसके लिए मुश्किल होगा। इसलिए कि जो अच्छाई होती है उसका छोड़ना या उसका छुड़ाना भी आसान हो जाता है, लेकिन जो बुराई है तो उसका छोड़ना या छुड़ाना दोनों ही मुश्किल है। लिहाजा अब जब बच्चा बुराई में मुब्तला हो चुका है और आप कोशिश कर रहे हैं कि वो बुराई से बच जाए जिसमें मुब्तला हो चुका है, अब उसको छोड़ दें तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। और जब उसके लिए मुश्किल है उसका छोड़ना, तो उसके लिए आगे की ज़िंदगी गुजारना भी मुश्किल होगा। लिहाजा अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारे, अच्छी तरह रहे, उसका ध्यान सुकून में रहे और उसकी सेहत भी अच्छी रहे, अगर ये तमाम चीज़ आप चाहते हैं और आप अपने वालिदैन होने का फ़र्ज़ अदा करना भी चाहते हैं, तो आपको अपने बच्चों का निकाह टाइम पर कराना पड़ेगा। इस हवाले से लीजिए आप मौलाना की बात सुनिए। इससे आगे के मसले, बच्चा, अब ये मसले हो रहे हैं, जो बच्चे बिगड़ गए हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों में लग गए, वो माँ बाप चाह रहे हैं कि हम अपने खर्चे पे इनका निकाह कराएं, शादी कराएं, बच्चे अब इसके लिए एग्री नहीं है। तो मैंने उनसे बोला, ख़वातीन के बयान में बोला, इन बच्चों को मेरे पास भेजकर बिगड़वा लें ऑर्डर पे, जो नहीं बिगड़ रहा उसको भी भेजें, मुझे बिगाड़ो इसको, वरना खुदा की कसम जो ये खुद बिगड़ेगा ना, खून के आंसू रोगी आप बैठ के। इसको हो क्या गया है, क्योंकि एक दफ़ा जब ये ज़िना में लग गया ना, फिर जब इसकी शादी होगी, इसकी बीवी को ये शिकायत नहीं होगी सास का सलूक अच्छा नहीं है, इसकी बीवी को शिकायत होगी इसके 20 लड़कियों से हराम और नाजायज़ ताल्लुकात हैं। आजकल लड़कियों की जो कंप्लेंट शोहरों की आ रही है वो ये नहीं है कि सलूक अच्छा, वो आती है ऐसी भी बड़ी कंप्लेंट्स आ रही है कि हमारे मियाँ की औरतों से क्या है, चक्कर है। ये तो इतना खतरनाक है, औरत इसको तो किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक ही सहारे पे तो वो आपके पास रह रही थी कि ये मेरा है। जब उसको पता चल गया यार इसको तो कभी उससे भी दोस्ती, उससे भी वसीम सत्तार के नाम से गर्लफ्रेंड्स के नंबर से सेव किए हुए मोबाइल में, तो ये क्या रह गया भाई, अब बताओ ना। एक दफा जब आपका बच्चा ज़िना में पड़ गया, वो बीवी के हुकूक अदा करेगा, फिर उसको कहाँ मोहब्बत होगी भाई। हमारी सोसाइटी में एक ही औरत पहली दफ़ा जब ज़िंदगी में आती है, वही उसकी ज़िंदगी होती है, उससे टूट के मोहब्बत करता है। जब 10-10, 20-20 गर्लफ्रेंड्स और लड़कियों से ताल्लुकात, तो भाई फिर वो शादी वादी तो आप कराओगी भी तो नहीं करेगा। तो अभी बिगड़ने से पहले उसको बिगाड़ के लाइन पे लगा दो, खड्डे लाइन लगा दो, उसको पढ़ाई करता रहेगा वो बैठ के। तो देखो, ज़िना के करीब भी मत फटको। अल्लाह मियाँ ने ये नहीं कहा कि ज़िना मत करो, अल्लाह मियाँ ने ये कहा है ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। आजकल लड़कों में किसी लड़की की अननोन नंबर से कॉल आ गई तो फ्री तो होते ही हैं लाजमी।
आप एक कॉन्सेप्ट बना लो अपना कि मेरे लिए सिर्फ मेरी बीवी, इसके अलावा कोई भी नहीं है। और ये बात खूब समझ लो, ज़िना में, लड़कियों से हराम दोस्तियों में वक्ती लज्जतें हैं, लेकिन ऐसे ज़िंदगी तबाह होती है जैसे चर्स और हीरोइन से ज़िंदगी तबाह होती है। वक्ती मज़ा है, हमेशा के लिए इंसान का सुकून बर्बाद। वो घरेलू लाइफ में नाकाम हो जाता है, घरेलू लाइफ में नाकाम है, बर्बाद हो जाएगी ज़िंदगी। ना औरत किसी मर्द को लिफ्ट कराए। कोई बंदा राब्ता करता है, भाई निकाह के लिए राब्ता किया है तो बात आगे चलेगी, अदरवाइज बोलो नहीं। और ये जो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना मियाँ लेस होने का, मियाँ लेस के बॉयफ्रेंड, और लड़कियों में भी आ रहा है ना, तो ये मैं बता दूं कि अगर आपने मियाँ लेस ज़िंदगी गुजारी ना, बॉयफ्रेंड करती नहीं जो आजकल की लड़कियों की सोच है, तो आपका बुढ़ापा वही है जो गोरी औरतों का बुढ़ापा होता है। और ये ज़्यादा टाइम नहीं है, 50-55 साल में बुढ़ापा आ जाता है। तो उनका बुढ़ापा